हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आज फिर हिंदी की क्लास है यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए। विषय हिंदी कक्षा 12 पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त और पद्यांश 8 से 11 आज लास्ट 3 पद्यांश जो आपको पढ़ाएंगे। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में तो जानते हैं कि इनको साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी विभूषित किया गया था। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर खड़ी बोली में भारत भारती की इन्होंने रचना की थी। इनकी 2 लाइनें बड़ी मशहूर हैं। राष्ट्र प्रेम के प्रति इन्होंने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और नारी पर इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, अबला हाय अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इनकी रचनाओं में आप पाते हैं स्त्री, स्वदेश प्रेम, इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा है। और प्रस्तुत जो हमारा जो चल रहा है इसमें हम आप देखते हैं कि किस तरह से साकेत महाकाव्य, एक्चुअली तो इस पर डिपेंड है पूरा उर्वशी के ऊपर, लेकिन इसमें राम के वन गमन का, कैकेयी का अनुताप, ये सब बातें भी बताई गई। कैकेयी का अनुताप आपको पढ़ाया जा रहा है मैथिली शरण गुप्त का के महाकाव्य साकेत से। और इसमें साकेत बताते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की ये अंतिम रचना, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक अंतिम रचना अच्छे ढंग से करूँ और वास्तव में ये अमर रचना हो गई उनकी साकेत और बहुत ही मशहूर हो गए इस रचना से। इसमें हमने देखा कि भरत अपने समस्त माताओं और जनक और अपनी माताओं, अपने समस्त अयोध्या वासियों के साथ पंचवटी में जाते हैं श्री राम जी को मनाने के लिए। देवतागण चिंतित हो जाते हैं। वहीं पर राम जी भरत से कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारी माँ ही तुमको नहीं समझ पाई। पहले तो भरत से पूछते हैं, बताओ भरत अब तुम्हारी इच्छा क्या रह गई। भरत कहते हैं मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो गया, मेरा घर द्वार सब कुछ नष्ट हो गया, अब आप कह रहे हैं मेरी क्या इच्छा है। अरे मुझ जैसा अभागा भाई कहाँ मिलेगा, आप बड़े भाई होकर जंगल में और मैं वहाँ सिंहासन पर, तो सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हैं। और भरत से फिर जब वो कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, इतना सुनने के बाद रामचंद्र जी गले लगा के बहुत रोते हैं। तभी कैकेयी बोल उठती है, सही कह रहे हैं भैया, अगर ये बात सही है मैं अपराधीन हूँ और भरत आपको अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है, तो आप अयोध्या वापस चले चलिए। कैकेयी यहाँ पश्चाताप करती हैं, बहुत पछतावा करती हैं अपने आप को अपराधीन, अभागिन, वो सारे शब्द कहते त्रिलोक, चाहे पृथ्वी आकाश पाताल सब जगह के लोग मुझे जितनी गालियां, जितना थूकना, जितना निंदा करना चाहे करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पाप सा पहाड़ किया है, मैं राई भर मैं तो पछतावा करूंगी, जो भी दंड देना हो दे दीजिए, लेकिन एक काम मत करिए, कम से कम भरत को मेरा पुत्र रहने दीजिए, मात्र पद मेरा मत छीनिए। कोई ये ना कहे कि भरत कैकेयी का पुत्र नहीं है, इससे मत छीनिए, बाकी जो भी सजा आप मुझे देना चाहें दे दीजिए। तो आगे वाले पद्यांश में हम लोग यहीं से बात को उठाते हैं और देखते हैं जो इसमें 8वां है। इसमें कह रही हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुएस ही यहाँ कमाया मैंने। और यहाँ पर कैकेयी अपने पश्चाताप, अपने अपराध को स्वीकार करने के बाद कहती हैं, उन्होंने इसके पहले वाले कहा कि दुनिया की कहावत मैंने बदल दिया। लोग कहते थे
माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन मैंने तो बदल दिया, पुत्र मेरा पुत्र रह गया, माता ही कुमाता हो गई। कह रही मैंने इतना बड़ा कुयस, इतना बड़ा अपयस, इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा मैं कलंकनी, अभाग्नी, अपराधनी हूं, मैंने वो सब कुछ पा लिया इस जग में। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। वो कह रही है कि सभाजनों से कि भरत जैसे पुत्र की माता होने पर आज वो धन्य है, धन्य हो गई हैं। अरे धिक्कार है मुझे उस मात कि मैंने कैसे इतने स्वार्थ में आकर के अपने ही पुत्र को मैंने गंवा दिया। अब तो जन्म जन्मांतर मेरी आत्मा सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी की बातों सुनकर राम सहित सभी सहोदरों ने उन्होंने कहा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, और ये जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अरे तुम्हारे भरत जैसा भाई को जन्म देने वाली वो माता 100 बार धन्य है। और इसको सुनने के बाद राम, जितने भी लोग वहां थे, सब यही कहा बोल के पागल से चिल्लाने लगे, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अरे आप तो धन्य हैं, आप अपने पुत्र की वजह से धन्य हो गई कि आपने भरत जैसे पुत्र को जन्म दे दिया। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को जिसे निर्दोष सा बता दिया जा रहा है, आप में कोई दोष नहीं है, क्योंकि सारे दोषों को तो आपने के पुत्र ने हर लिया, समाप्त कर दिया। और उनकी बात दोहराते हुए कैकेयी की, हाँ मैं उसी पुत्र की अभागन माता हूँ जिसे मैंने खो दिया है। वह पुत्र अब मेरा नाम भी नहीं लेना चाहता है, उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयशी कमाया और स्वयं को कलंकित किया है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग में देखेंगे, आत्मा, जीव माने आत्मा, लाल पुत्र, माई माता, जना माने जन्म दिया, गमाया माने गवाया, विकराल भयंकर, कुयस माने अपयस कलंक। और उसके बाद फिर वो कह रही है, कैकेयी कहती हैं, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यहाँ पर कैकेयी, यहाँ पर वार दिया, न्यौछावर किया, हरना छीन लिया, दीन गरीब दुखिया संकित शंका से, धृत माने पकड़े हुए, श्रीखंड माने चंदन, अंगार, चंड माने दहकती हुई आग, पदपाण माने हाथ पैर। अपने सामने राम और भरत सभी सभाजन के सामने, पूरे अयोध्यावासियों के सामने कैकेयी अपनी दशा को बताती हैं कि पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग भी निछावर कर दिया, उसी कारण मैंने तुम्हारा अधिकार, तुमको राज सिंहासन मिलना चाहिए था, तुम राजा के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन मैंने तुम्हारा भी अधिकार छीन लिया पुत्र मोह में। और आज वही पुत्र दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है, और वह तब से पकड़े गए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है, जैसे हिरण को पकड़ लिया जाता है, जिसे डर सा गया है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड अग्नि में जैसे जल रहा है। इससे बढ़कर मुझे अभागन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दंड क्या होगा? जिस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ किया, वो पुत्र आज मुझे अपनी माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया और मुझसे कुपित है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंक दिए हैं, अर्थात पटके राज के मुंह फंसकर ही मैंने ये सब किया है। मेरा यह कार्य ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है, स्वप्न और पागलपन में जैसे कोई व्यवहार करता है, वैसे ही मैंने भी किया है। अतः मेरे इस कार्य के पागल पर स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर क्षमा मांगती हुई पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी जी कहती हैं, वाह, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ अपने पुत्र के लिए किया, आज पुत्र नहीं से मेरा मुझसे विमुख हो गया है। और अगला स्टैंजा है, अगला पद्यांश जो हमारा है, छंद जो है,
हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा अहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह शक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। घर चलो, आगे कैकेयी जी के लास्ट लाइनें क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके इसके लिए सब कुछ किया। क्या कह रही हैं? लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हंत माने हाय, वैतरणी नरक की एक कल्पित दूषित नदी, जानवी गंगा वरुणा वाराणसी में, वरुणा और असी के किनारे वाराणसी बसा हुआ है शहर। एक सहायक नदी, चिर प्राचीन सुविचारी अच्छे विचार, पुलिस माने वज्र। कहते हैं राम को घर लौट चलने के लिए कह रहे इसी पुत्र के लिए तो मैंने सब कुछ किया था। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है मैं घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाए वो कम ही होगा। ऐसा कोई दंड है ये नहीं जो मुझे मिल जाए और जिससे मैं ये कह दूं कि मैं संतुष्ट हूं। ऐसा कोई दंड ही नहीं, सारे दंड मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। और कहती है मेरी दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूं, मुझे दंड स्वीकार नहीं है। मतलब ये नहीं कि मैं अगर अपने अपराध को स्वीकार कर रही हूँ तो मैं दंड की भागीदार नहीं, मैं दंड से बचने के लिए सब बोल रही हूँ। ऐसा ये नहीं, ये सब डायलॉग मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे दंड से भागना है, मैं बच जाऊं। नहीं नहीं, मुझ पर दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए। मेरे लिए अब किसी शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरे ऊपर दया मत दिखाइए, मुझसे घृणा करिए, जितना करना चाहिए करिए। अब ये सब मेरे लिए बहुत वो रह गए हैं। आज गंगा वरुणा जैसी पावन नदियां भी मेरे लिए नरक की अति दूषित वैतरणी नदी बन गई हैं। मैं सभी सज्जन और प्रबुद्ध जितने भी विद्वान जन सभाजन लोग यहाँ पर उपस्थित, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मैं लंबी अवधि तक नरक का भोग सह सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना मैं नहीं कर सकती। मैं स्वर्ग की अभिलाषी हूँ ही नहीं, अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। नरक में चाहे जितने दिन के लिए मुझे भेज दीजिए, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं, किंतु स्वर्ग पाने की याचना, अगर स्वर्ग दे दिया जाएगा तो नरक से भी ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। कैकेयी आगे कहते हे राम, मैंने जिस भरत के लिए हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के हितार्थ, उसी के लिए तुम रूठना छोड़ दो और अब घर चलो। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कहना चाहूँ भी तो मेरी कही गई बातों को भला कौन विश्वास करेगा। मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा प्यारा इनका पुत्र अगर कोई थे तो राम थे, लेकिन राम को भी इन्होंने अपने पुत्र मोह में आकर के वनवास मांग लिया। आज वही कह रही हैं कि अगर जरा सी भी सच्चाई है मेरी इन बातों में तो आप इसी भरत के वास्ते, जिसको आप अपने प्राणों से भी प्यारा मानते हैं, आप घर चले चलो भैया, यहाँ से चले चलो। और अंतिम पद्यांश जो आपके सिलेबस में है, लगता है कि ऐसे अगर पद्यांश पे पद्यांश दिए गए होते तो पढ़ाने का दिल है कि मानता नहीं। क्या बातें लिख दी हैं यहाँ पर मैथिली शरण जी ने। आइए देखते हैं यहाँ पर, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा।
आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। न्यारा माने अलग, पृथक, भ्राता, भाई, परस्पर, आपसी, तोष माने संतोष, पंकिला माने कीचड़, पद्म कोश कमल का कोश, आगत माने आया, उच्च भाल उन्नत मस्तक, तर्क वितर्क, अतुल माने अनुपम, युक्ति माने उपाय। यहाँ कैकेयी स्वयं पर दोषारोपण हुए करते हुए कहती हैं कि हे अयोध्या, तुम, हे राम, अयोध्या लौट चलो। कैकेयी राम से कहती, हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। मुझको तुम प्रिय हो सबसे ज्यादा, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय भरत है। मैं इसे जानूं, मैं इसे ना जानूं, किंतु जानते हो तुम। मैं तो नहीं समझ पाई इसको, अपने पुत्र को, भरत को, लेकिन आप जानते, आप इसके रग रग से वाकिफ हैं, आप अच्छी तरह से इनको जानते हैं, पहचानते हैं और अपने से ज्यादा मानते हैं। सबसे प्रिय भाई आपका है भरत। अगर आप इसको जानते हैं तो आप दोनों भाइयों के आपसे प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणित हो गया है। आज मैं दोनों के प्रेम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो पाप है पुण्य हो गया है। कैकेयी आगे कहती हैं, कीचड़ के समान होने पर भी मुझ में इस बात का बहुत बड़ा संतोष और सुख प्राप्त हो रहा है कि मैंने भरत जैसे कमल रूपी रत्न को जन्म दिया। भरत जैसा बेटा मैंने जन्म दिया। अपने, मैं कीचड़ हूं, मैं कीचड़। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम की तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और कहेंगे, सिद्ध करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए, किंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का क्या महत्व है। इस धैर्यहीन माँ को तो बस यही एक इच्छा है कि तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के सम्मुख देखे। मेरी यही इच्छा है, अपने से कभी दूर न होने दे। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो। हे राम, अयोध्या लौट चलो। और यहीं पर ये बातें यहाँ समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए एक बार मैं सिर्फ इसका पाठ, काव्य पाठ करना चाहूँगा। बस एक बार मेरी दिली इच्छा है कि लास्ट में पूरा मीनिंग तो मैंने बता दिया शुरू से लेकर अंत तक, 3 वीडियो में आएगा आपके पास। और लेकिन लास्ट में मैं चाहूँगा कि मैं एक शुरू से लेकर अंत तक पढ़ दूँ इसको। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, यहीं से शुरुआत है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल करौदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभी से अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभी अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीष्ट शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीष्ट और तथापि अभागा। जब राम ने पूछा तो भरत ने जवाब दिया है, कितना सुंदर जवाब दिया है, वाह। और अब, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी की ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीष्ट और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीष्ट मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ कर हृदय पे खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा।
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। और तब कैकेयी जी बोलती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सवा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरा मंथरी दासी, मरा मंथरा दासी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब वरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें यही सब अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी।
हाँ दया हंत वह घृणा अहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह शक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। ये थी पूरी कैकेयी का अनुताप, जहाँ उन्होंने भी इतना बड़ा किया है पश्चाताप अपने पापों को लिए, अपने अपराध के लिए। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाए तो यही ये पोएम मैसेज देती है कि हमें उसको पश्चाताप कर लेना चाहिए, और पश्चाताप करने पर प्रभु भी उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो इसी के साथ आप इस पूरे काव्य को एंजॉय करिए, अपने जीवन में अपनाइए और अपनी परीक्षा में भी खूब अच्छे अंक पाइए। आप इसको इस तरह से पढ़िए और समझिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। तब तक आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में खूब बांटिए, एंजॉय करिए, काव्य पाठ करिए, मनोरंजन करिए, इन बड़े बड़े महान कवियों के साथ रहिए, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो इसी पर क्लास एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी दिन। थैंक यू वेरी मच।